1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके घर में जो दूध का थैली आता है, या तो मदर डेयरी का दूध होगा या अमूल का होगा। बताइए, आप लोग आता है या नहीं आता है? तो 1,25,000 करोड़ में आपका भी इसमें पार्ट है। अब फर्क क्या है प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में? प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में ये फर्क है कि प्राइवेट डेयरी अगर ये 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करे, करती भी है कुछ डेयरियां, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अमूल जायंट है मगर 50 करोड़ 25 करोड़ का टर्न, तो उसमें पशुपालक माता के पास पशु का पालन कर दूध निकालकर डेयरी में भरती है, इसको सिर्फ एक निश्चित रकम मिल जाती है। अमूल में क्या होता है? अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। अब ये सब बनता है तो मुनाफा भी होता है, पेड़े भी आप खाओगे, श्रीखंड भी खाओगे, तो ये मुनाफा प्राइवेट डेयरी में प्राइवेट डेयरी के मालिक के यहां जाता है। अमूल में ये बनाने का खर्चा जो 15% से ज्यादा नहीं, उन्होंने बताया 85%, एक्चुअल में 100%, बाकी का 15% तो बनाने का खर्चा है। जैसे आपकी वाहन आप चलाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ये तो खर्चा है ना। इस तरह से बाकी बना पूरा का पूरा मुनाफा वो दूध पशुपालन करने वाली माता के हाथ में, बेटी के हाथ में चला जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आग्रह करूंगा सहकारिता विभाग को कि 25 माताओं बहनों का एक लिस्ट हमारी साइट पर रखेंगी जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दूध डेयरी में भरा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब कहने के तो वो भी गाय भैंस पाल रही है। परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। अब आप भारत टैक्सी का विचार क्यों आया? ये जो आपने कहा ढेर सारी कंप्लेंट्स आती थी, 30% कट जाता था, कोई सर्टेनिटी नहीं थी, कोई सुरक्षा नहीं थी, ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो, इसका निवारण क्या? वो जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां चलाने का उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है। मेरी बात सच है या नहीं है? हमारा भी उद्देश्य मालिक को धनी बनाना है, फर्क इतना है कि मालिक आप हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया, ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा। और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई, तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक बच्चा होता है, हम प्यार से लालन पालन करते हैं, करते करते बच्चा 30-40 साल का होता है, हम वृद्ध होते हैं, हमने इसका लालन पालन किया, बाद में वो हमारा लालन पालन करता है। तो पहले 3 साल आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि ये एडवर्टाइज करना, इसको एस्टैब्लिश करना, ये प्राइवेट कंपनियां इस पर जो स्पर्धा थोप देगी गलत प्रकार की, क्योंकि वो तो कमा कर बैठे हैं, तो इसको
स्ट्रगल करने में 3 साल होंगे और 3 साल में हम देश के हर शहर में लगभग पहुंच जाएंगे। ऐसा हमने रोड मैप बनाया, जहां जहां म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हम 3 साल में पहुंचेंगे। तो ये संख्या हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। 36 करोड़ 75 साल के आजादी में कोऑपरेटिव में जुड़े हैं। भारत टैक्सी 15 करोड़ 1 साल में 2 साल में जोड़ देगी। तो इसको हम सब ने मिलकर मजबूत कराना पड़ेगा। धन्यवाद सर। धारा वल्लभ जी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सारथी प्रतिनिधि के रूप में भी शामिल हैं, जिन्होंने भी प्रश्न पूछा। अब मैं अनुरोध करूंगा किशन भाई गोविंद भाई पटनी जी से, वो अपनी बात रखें आपके समक्ष। नमस्ते मंत्री श्री, मैं अहमदाबाद गुजरात से एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अभी मैं 10 साल से ऑटो चलाता हूँ अहमदाबाद में। कहाँ रहते हो? मेरे मतदाता। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। मंत्री श्री, अभी जो ऑनलाइन हम राइड कर रहे हैं तो उसमें बोल रहे हैं आप पार्टनर हो, तो पार्टनर को जो कुछ समस्या आती है तब हम कॉल सेंटर में बात करते हैं। एक सेकंड मुझे बताओ, उन कंपनियों का शेयर है आपके पास? नहीं है सर। तो कैसे पार्टनर हो गए? सर वो भी बात लोग पार्टनर बताते हैं। वो पार्टनर नहीं है सर, छलावा कर रहे हैं। सही है आपके सर। तो सर भारत टैक्सी हमको बोल रही है सारथी आप मालिक हो, तो सर हमको मालिक का हक कैसे मिलेगा? मैं बताता हूँ। भारत टैक्सी में अभी हम सब छोटा छोटा काम करते हैं, सारथी है। हमारे पास इतनी पूंजी तो है नहीं कि इतना बड़ा कंपनी खड़ा कर ले। हमने अभी भारत की 5 बड़ी कोऑपरेटिवों को मिलाकर ये खड़ा कर दिया। अब जैसे आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, जो सारथी इसमें पार्टनर बनना चाहता होगा, कंपलसरी नहीं है, आप बनो ना बनो आप पर निर्भर है। 500 रुपये का अगर आप शेयर लोगे तो आप इसके मालिक हो जाओगे। आप मेरी बात समझ गए? फिर जब भारत टैक्सी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होगा तब इसमें कुछ सीटें सारथियों के लिए भी चिन्हित रखी, जैसे अभी भाई साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ गए, तो वो आपके सारे हितों की चिंता करेगा। अगर भारत टैक्सी सारथियों के पक्ष में कोई नीति नहीं करती है तो ये तो आपका प्रतिनिधि ना चिल्लाएगा कि ऐसा नहीं चलेगा, भाई हमारी कंपनी है, आप ऐसा कैसे कर रहे हो। मुझे बताओ भाई, उन कंपनियों के बोर्ड में आपका कोई प्रतिनिधि है? नहीं सर, नहीं सर। यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो आप मालिक हुए या नहीं हुए? यस सर, यस सर। तो यही कंसेप्ट है भाई, आपका कोऑपरेटिव है, आपको चलाना है, मगर इतना रखना मैं आऊं तो कभी चाय पिलाना भाई, बाकी तो क्या है यार इसमें। कंपनी आपका ही है, मुनाफा भी 20% रिजर्व करेंगे, जिससे कंपनी कोई खराब समय में आए तो हमारी उससे चलती रहे। 80% मुनाफा पर किलोमीटर वापस दे दिया जाए। पहले 3 साल हमें एक एक शहर बढ़ाता जाना है। अभी दिल्ली एनसीआर बढ़ा है, तब राजकोट बढ़ाएंगे वो, तो पहले 3 साल हमारा एक्सपेंशन में जाएगा। 3 साल के बाद जितना भी मुनाफा होगा 20% कोऑपरेटिव भारत टैक्सी में रहेगा और 80% हमारे सारथी भाइयों को वापस दे दिया जाएगा। धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात आपके समक्ष रखें। आदरणीय मंत्री मधोजी जी नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले का रहने वाला हूँ और यहाँ पर दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 20 में रहता हूँ। और ये जो एबेस्ट कंपनियाँ हैं इसमें लगभग मैं 10 साल से गाड़ी चला रहा हूँ। मोटे कमीशन को लेकर के हम 12, 15, 16 घंटे गाड़ी चलाते हैं, लेकिन अपने परिवार का जो है पालन पोषण अच्छे से नहीं कर पाते। तो भारत टैक्सी जो दावा करती है कि ड्राइवर को पूरा पैसा मिलेगा, कोई कमीशन नहीं कटेगा, तो ऐसे में भारत टैक्सी ये कब तक रन कर पाएगी? कब तक मतलब हम ड्राइवरों को कहाँ से देगी ये सब जो सुविधाएं दे रही है? देखिए ऐसा है, एक तो बैठ जाइए आप। जी सर। पहले एक बात समझिए, भारत टैक्सी का उद्देश्य कोई कंपनी की तरह बड़ा मुनाफा कमाना नहीं है। भारत टैक्सी का उद्देश्य है हमारे सारथी भाइयों को मजबूत करना।
अब आपने जो सवाल उठाया कि भारत टैक्सी कहां से चलेगी, चलेगी तो इसी तरह से, परंतु वो इतना होगा जिसका जितना दाल में नमक होता है। ये कंपनियों ने नमक की दाल कर दी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, इसका हिसाब किताब तो आपके पास में है नहीं, इसका हिसाब किताब आपके पास में रहने वाला है, आपके लोग चलाने वाले हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो प्रोफेशनल लोग होंगे उनकी तो तनख्वाह होगी, शेयर नहीं होगा।